पूरी जनता त्रस्त है। सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार बोले हमारी है लेकिन मदद के लिए तैयार। और पंचायत में भी ऐसी ताकत चल रही है उनकी अलग से टीम, बोले सरकार हमारी है, कोई सुनने के लिए इसकी कौन सी ताकत है? सचिवों की सब मिली भगत है। आज इंदिरा आवास के नाम से 5-5 हजार रुपये माँ बहन को लेते हैं सचिव टेबल के नीचे। बड़ा आरोप लगा रहे हो सर। आरोप नहीं है, हकीकत है ये। हर अफसर आज तुम्हारे को बोलने के लिए तैयार नहीं है, सरकार हमारी है। आज पूरी सरकार बड़ी क्यों तो काम नहीं आप तो सरकार काम नहीं आती है, काम हो करा खाओ हमें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। पंचायती राज में ग्राम पंचायतों में लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच किस तरह का कार्य कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और ऐसे में जनता क्या कहती है, उनका कितना ख्याल सरपंच ने रखा, कितना उनका काम हुआ, इस तमाम मुद्दों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम चलते हैं आज ग्राम पंचायत ठाकड़ा, जो डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत आती है। और हमारे रिपोर्टर प्रवीण सिंह राव आज ग्राम पंचायत ठाकड़ा की पूरी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए प्रवीण सिंह राव रिपोर्टर के साथ ग्राम पंचायत ठाकड़ा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो सागवाड़ा लाइव न्यूज़। हम लेकर के पहुंचे आपको ठाकड़ा के अंदर वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 जनहित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए ये महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई है अपनी समस्याओं को लेकर के। बताइए क्या नाम है आपका? राधा। राधा। राधा, हाँ। आपके पति का नाम? कचरू। राधा कचरू। बोलो, बताइए क्या समस्या है आपको? सब ये रोड टूटी जो है, गाड़ियाँ नहीं जाती, कीचड़ है, नालियाँ नहीं, हमारी तकलीफ है, पानी की सुविधा नहीं, हमारे होटलों हमारे खूब तकलीफ है, माँ को मसरा तोड़ खा जो नल नहीं आता है हमारे। तो नल तुम्हारे लगे हैं घेरे घेरे? हाँ लगे? हाँ लगा है सब। हरते में पैसा लीधा क्या मस लगे हैं हरते? पैसा ने पहले लगता था, अब नहीं लगता है साहब जे वही का कनेक्शन से करोगे? हाँ। इधर तुम्हारे थोड़े पैसा लीधा कनेक्शन करवाना? कनेक्शन करवाना पैसा लीधा कितना कितना? अरे 500 रुपया तुम्हारे कने कनेक्शन करवाना लीधा। सामान तमें लाव्या के ठेकेदारे कर्यो? हमें लाइव सामान भी तमें लाव्यो तो तुम्हारे हवे पण नळ આવી રહ્યા ને આવે? 4 દાડી 8 દાડી 4 દાડી 4 દાડી 8 દાડી આ રોડની સમસ્યા અમારે ભારી है, गाड़ी नहीं आती है, टेम्पो वाला कई कोले मले हमें फिर माडवी मवड़ी जाई ने सब ब्याह गाड़ी में ने आको दाड़ो हमें कोई गाड़ी नहीं मिले तो ठाकड़ा में आटलो मोटो गांव है तो हमें गाड़ी की सुविधा तो करो के रोडवेज की भी नहीं आती है। आ समस्या તમારે સરપંચ સાહેબ ને એમ કે ને અધિકારી ને બતાડી તમે? નાની બતાડીએ સાહેબ દેખે સરપંચ સાહેબ દેખે ને સાહેબ દેખે દાડુ આખો દાડો આણસ રોડે પડ્યો સરપંચ સાહેબ કોઈ બીજો રોડ થોડા સરપંચ સાહેબ ये देवास मले ने ससीब आवी याना गाम में आवी ने रेट થઈ છે એતા सब देवास से सब आवी તમે કેને વોટ આલ્યા નહીં એમ એટલે આમ તને કરા કામ એમ કહી કેને વોટ નહીં આલ્યા તમે તો એટલે આમ તને કરા રોડ નું કામ વોટ ને આલ્યા એટલે કામ ને કરે? હા એમ કહી રહ્યા સરપંચ સાહેબ। देखो समस्या तुम्हारी मोटी बनी थी कि यहाँ कदम भी एक्सीडेंट થઈ શકે બીમાર પડા માલા સુર થઈ જાય મને આવા નિવાળિયા ની તો મસરા કેટલો થાય મને हमारा तो रोड बनावा नालियां बनावी आला ने नालियां दामी करो नालियां नहीं दामे हां मारे आ रोड भी खाड़ो છે હવે હેડવાનો બાપા એક આ ગાડીયા મોટી ગાડીયા પેલા રોડે જતી આના રોડે ચાલુ થઈ ગઈ ઊભું રહેવું પડે અમને ગાડીયા ને રોજગાર ગારંટી તો કામ नहीं આવી રહ્યું કામ नहीं આવી રહ્યું એની की सुविधा नल आका घेर घेर नल दाड़ू आलो इनके ते दाड़ू नल भी नहीं નથી તો મેં ખુદ નિજી મારા 10-12 હજાર નાખીને હું ખાંડો ખોતરાવ્યો મેં પાણી રોડ માં તો આપણે લોકો નેસા પડે એમ કરી ગંદકી ને થાય ગંદકી ને માર ખુદ ના પૈસા ગાલીને હોય મેં કર્યું એ ને નારિયા નથી અમારા આ કારખાનો રોડ હે હમો નેસા પડે આપણે રોજ આવતો જાતો અમે લોકો ને અમારા ઇન્દ્રાવાસ આપતો સરપંચ હતા ને સચિવ અમારું ને આમતો અમારા કેને ગાવે અમાર મારા એક વગને 5 સુરે એ 3 સુર 2 સુરા ને 1 સૂર્ય 3 હે ને ઈ 2 જણ वो 5 જણ એનને ને કોઈ સભી ચાણ ને ગામ મળતા ને કોઈ ને એને સાંભળવા તૈયાર નહીં સચિવ સાહેબ ને સરપંચ સાહેબ સાંભળવા તૈયાર નહીં ને અમારા નામ અમારા કોઈ કરતા અમારા હું કહેવા નહીં આપતું હોય ઇન્દ્રાવાસ નહીં આપતું હોય ને પાણીની સુવિધા ને રોડની સુવિધા ને અમારા કોઈ કરતા કોઈ નહીં है साहब ને અમાર કોઈ સાંભળવા
મારું કાંતા નામે તમને ઇન્દિરા આવાસ નહીં મળ્યું? ને મળ્યું અમારે તમારું ઘેર પાકું હોય કાશું? કાશું અમારે જોવા હોય પડી ગયું અમાર ઘેર 3 છોરાય મારે ગોર પડી ગયું તમારે? પડી ગયું કાશું થાપ્યું આબાર इंदिरा आवास नहीं मिली तुम्हें? ને મળ્યું देख सकते हो आ समस्या જોઈ શકો हाँ, આ મહિલા हमारे ચીख चीख गरीब पुकार मानवीय। पुकार कह रही कि हमारा समस्या है फिर इंदिरा आवास हमारी- नहीं मिलियो गाँव नहीं मिलता है ये सब समस्या बताड़ी रही रोडनी समस्या एक्सीडेंट है इंद्रावासच नाही म्हणजे मग आता पंडित कटलं वरची सोरान सुरत होती देवी तमन भी इंदिरा आवास नहीं मिली? ना वो गोर पड़ा उसने याद है अजून कोणाच होत नाही यहाँ पे इंदिरावास आता ही नहीं है, किसी का इंदिरावास नहीं आता। મારો કમલા કમલાભાઈ हाँ। તમારે શું કેવું હોય તમારે ઇન્દિરા આવાસ નહીં આવ્યું એમ કહી રહ્યું? ઇન્દ્રાવાસ ને તો સાહેબ અમારા આજો ને સબન આંગણા લીપી આલી અમારા આંગણા મસરો થોડી ખાઈ જાય અમે દાડો રાત બીમાર પડ અમે તો સરકાર તો ઇન્દિરા આવાસ ઘણો ઘણો હાલતી રહી है ને એમ કે સબને પક્કો કરો ઉજવું એમ કહી રહ્યા આપણે મોદીજી તે પણ હાલે તો પક્કા કરે કરે કે હે ને હમ कर दे आता જીબાલો આપણે નાખ્યું હોય દેખા અમાર ઘર જીબુ બારે પડી ગયો અన్న બર તો કામ નહીં આવતું હોય સરકાર કામ નહીં આલતી આ કામ હું કરાવે ખાવું અમે નરેગામ કામ નહીં આવતું? કે આવે नहीं आप तो ऐसा નામ નહીં આવતું તમારું? ના તો ને અમે હકવાડે જઈ જઈને અમે હકવાડે ગયો सैलरी તમારું खत्म નામ? हो गया। ठाकरा रमेश डेंडोर। રમેશભાઈ ડેંડોર શું સમસ્યા है તમારી? समस्या नरेगा का कोई ठाकरा में काम नहीं है, ઠાકરામ નરેગાનું કોઈ કામ નથી कोई काम नहीं, આવતું? पूछ लो। अभी भी काम नहीं है, हर जगह काम चालू है, ये ठाकरा में बिल्कुल काम नहीं है, पूछो किसी को भी, कोई काम नहीं आया સરપંચ नरेगा। સાહેબ કને ગયા હતા તમે? सरपंच साहब करावे तो कहे के कोई नहीं है नरेगा नाम, किसी को पूछ लो, ठाकरा में कोई किसी का नाम ही नहीं है। आएगा यूँ बोलते हैं। आ रहे यूँ बोल रहे, साल भर निकल गया, આવેદન સરકારી आवेदन कर करके घूम घूम के किसी को पूछ लो, बजट खत्म हो गया ऐसा बजट बोलते खत्म हो हैं। गया, यूँ बोल रहे બજેટ हैं। ખતમ हो गया? बजट खत्म हो गया, आगे से आएगा तब काम देंगे यूँ, और इंदिरावास भी नहीं आता अभी तक। મોગી દેવી મોગી દેવી હું કેવું ચાહી રહ્યું તમે? મારા બચ્ચો મરી ગયો બચ્ચો મરી ગયો આ બે પપ્પા ને, હા, એના પપ્પા નથી આણ બેસુરન ના તે આણંદને એની પેલું મમ્મી પાલનહાર યોજના શું કે એનો લાભ મળે? કરી હતી નહીં કરી પાલનહાર યોજનાનો લાભ નથી મળતો આ મતલબ એનો બાપ નથી ના જી પંચાયત में જઈને કાર્ય કીધું એ નથી જબ કાર્ડ નથી પરમિટ કોઈ નથી ને ગૌ મને- કરી ના કોઈ મળતું જ નામ જ હતી હજી લગન ની કારવી જિંદગી મને ઇન્દિરાવાસ હતી મળી આટલી અવસ્થા થઈ તમને બી ઇન્દિરા આવાસ નહીં મળ્યું તમારો સરો તો મરી ગયો એનું શું નામ? મનોજ મનોજભાઈ કેટલો વર્ષીય મરી ગયો? 7 મહિના છે 7 મહિના થયા એ મરી ગયો આટલા નાનો સોરો મિલીને જી. કેટલા સોરાય તમારે? 2 સોરા 2 સોરાય એ જે મરી ગયો મોટો કે નાનો? ઈ મોટો મોટો ને સોરો નાનો મરી ગયો. કુંવારો એને આ બે એક બચ્ચો બચ્ચી બેસી બેસી ને બાઈએ તો હર મહિને હિંમતનગર દવા ચાલે 3,000 ની બાઈ એ આપણે- હિંમતનગર દવાખાને તો તમારી પેલું આયુષ્માન કાર્ડ આવે એ નથી બનેલું દવાખાનું? ના देखो आनंद एक मूलभूत सुविधा है सरकार आटली पहल करी रही है ने सरकार घेरे घेरे क्या हर ग्राम पंचायत में कैम्प लगाड़ी रही है करोड़ों रुपया बजट लावी रही है खर्चो करी रही है ने आ स्थिति આપણે ઠાકરડામાં જોઈ રહ્યા હતા ભાઈ સાહેબ આપનું શુભ નામ? तेज सिंह। તેજસિંહજી हाँ सर, આ સમસ્યા જોઈ રહ્યો बात આણંદની. सत्य है, मतलब એ સત્ય સત્ય. સત્ય વાત है सत्य बात है। અગાણું સુરો મરી ગયો એને इलाज करावा बदले हिम्मतनगर जाए 3,000 रुपया हर महीने अगर इलाज चाली रहो ना, इन्हें इसे मिसेज को भी इलाज चल रहा है, वो तो मर गया है, हाँ, उसकी मिसेज का इलाज चल रहा है इलाज चल रहा है। तो ये मतलब 3,000 रुपया विधवा बाई कितने खिलावेगा? कितनी लावेगा? सोलह मोटा गया पैसा कितने लावेगा? ठाकरा में पूरा ठाकरा में और ये रोड देख लो आप, ये रोड की स्थिति देखो आप, क्या है ये, क्या रोड है यार, क्या है ये एक्सीडेंट हो जाए। टोल नाके की वजह से रोड टूट गया, टोल नाका बड़ा है, बाईपास यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, ये रोड की ऐसी तैसी हो गई है, टोल नाके की वजह से तो ये देखो ना आप। कोई व्हीकल नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति हो शुभ नाम- गई शुभ नाम आपका? है। मेरा नाम चंद्रशेखर पुरोहित डेचा उप सरपंच हूँ मैं। डेचा उप सरपंच हाँ। तो आपको तो पंचायती राज का बहुत ही बड़ा अनुभव है 25 साल से मेरे को अनुभव है, लेकिन मैं दूसरे गांव में बात नहीं कर सकता हूँ। नहीं जनहित सर्वोपरि जनहित मेरा ये जनहित कि आग्रह है सर्वोपरि कि मैं एक राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ ओबरी मंडल से, और 5 बार मैं उप सरपंच रहा हूँ डेचा में निर्विरोध। तो अपनी सरकार ये अपनी सरकार है, फिर भी हमें दुख होता है कि हम यहाँ कभी आते हैं हमारे काम से, हमारे रिश्तेदार से मिलते हैं, तो यहाँ बिल्कुल आवागमन की असुविधा बिल्कुल, और नालियाँ और पानी बिल्कुल 24 घंटा ठाकरड़ा में तो भरमा रहे हैं, और लोग काफ़ी दुखी है। आज मनरेगा का पेमेंट भी समय पे नहीं मिल रहा लोगों को, 3-3 बार में। आज ये गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? 2000 के अगर देखो अभी बारिश अपना साथ नहीं दे रही है, अपना किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन आज जो काश्तकार दुखी है, सरकार के नाम से लोगों ने कहा कि हम मुआवजा देंगे, आज ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई और इस बार बारिश भी अपने को साथ नहीं दे रही है, लोगों ने खेती नहीं की है, आए दिन चोरी डकैती हो जाएगी। आप भी और मैं, मेरी माँ बहन बेटियाँ रास्ते चलते हर लूटमार आपको तैयार मिलेगा ही। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, पूरी जनता त्रस्त है त्रस्त है। तो आगे वाले सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार बोले हमारी है लेकिन मदद के लिए तैयार है। जनहित सर्वोपरि हाँ सत्ता होना है चाहिए यूँ।
सत्ता बाद में मैं तो पहले- सीएम से भी बात करूंगा और ज्ञापन दूंगा कि ऐसी आवाज आपको उठानी चाहिए। आज 3 फार्म भाइयों ने किए, आज दिन पेमेंट के नाम से बजट नहीं है, कुछ छूट पड़ते हैं। और पंचायत में भी ऐसी ताकत चल रही है उनकी अलग से टीम, भले सरकार हमारी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलो ऐसी कौन सी ताकत है? सचिवों की सब मिली भगत है। आज इंदिरा आवास के नाम से 5-5 हजार रुपये माँ बहन को लेते हैं सचिव टेबल के नीचे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर दावे साहब कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो सर। आरोप नहीं है, हकीकत है ये हकीकत है। हकीकत है। हर अफसर आज तुम्हारे को बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार हमारी है, आज पूरी सरकार है यूं, फिर भी ये अफसर लोग उनकी मनमानी कर रहे हैं। आज कोई तबका का अफसर के पास में जाएगा सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ठाकरा मोड़ से यहाँ आए? मैं रोज आता हूँ यहाँ, मेरा मित्र ही है। नहीं, आप ठाकरा मोड़ से यहाँ आए तो ऐसी स्थिति है, ठाकरा में कोई निकल नहीं सकता यूं। रोड कैसा है यूं? रोड की हालत खराब है बिल्कुल सब। और एक जमाना था ठाकरा एक विशाल रूप लेता था। आज एक रजवाड़ा था, रजवाड़ा ठाकरा के नाम से लोग डरते थे सब। 2000 मकान है। ये स्थिति है आज। रोड की व्यवस्था है ना, रोड की अब इस व्यवस्था है। भाई की मासूम की स्थिति क्या है देखो आप, बिल्कुल हकीकत है। दो बच्चे देख ही रहे, वास्तविक में देख रहे तो हैं। ये चीज को तो संभलना चाहिए कि सरकार को आगे होकर काम करना चाहिए। आज सरकार अपनी करोड़ों रुपया पंडित दीनदयाल संबल पखवाड़ा चला रही कुछ है। भी नहीं है, सब चला रहे हैं। कोई फॉर्मेलिटी है। आज कोई भी अधिकारी आता है, किसी गांव में कैंप लगा, मुझे बताओ काम हुआ उसका यूं। मेरे गांव का विधायक है शंकर जी ढेचा है, उसका गांव में खास दोस्त है, उसका राइट हैंड में। लेकिन हम बार बार आवाज उठाते हैं, अधिकारी आता है खुद को सुनता नहीं है। मैं शंकर जी का खास आदमी हूँ। मतलब जो सरकार है नियम रूप से गरीब की आवाज वहाँ तक जानी चाहिए और उनको मिलनी चाहिए। विधायक जी आपके राइट हैंड बोल रहे हो आप, हाँ बोलो। इसके बावजूद भी ये स्थिति है तो क्या करे बेचारे, वो अफसर नहीं सुनते तो क्या करे। ठीक है, वो तो शंकर जी की सत्तारूढ़ है और पूरे जिले में एक ही विधायक है, तो आज हर अफसर सुनता है। बाकी आज एक गरीब भाई में भी थाना में जाएगी तो थाने वालों 3 घंटे बाहर बैठा कि निम के बाहर बैठो, अफसर नहीं है, साहब नहीं है। अफसर की तानाशाही बोल तानाशाही है ना, हकीकत है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं 25 साल नॉन स्टॉप सुपरवाइजर रहा हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ मैं। 5-5 हजार रुपये सचिव जो लेते हैं, आपके पास में क्या ऐसा कोई अभी मैं नहीं माध्यम से नहीं बोलूंगा, लेकिन कई शिकायतें आ रही है लोगों की। अरे वो फाइनल है लोगों की शिकायतें आ रही है। आप भी अखबार पढ़ते होंगे वैसा। मैं भी ब्राह्मण जात का पुरोहित हूँ। फोटो नहीं खींच रहे कि पैसा मांग रहे हैं, आपका डाउनलोड वो नहीं हो रहा है, आपका मतलब वो इंदिरा आवास पास नहीं हो रहा है। यूँ बारिश में इतना पानी भर जाता है, हमारे पैंट इतने तक भीग जाते हैं। तो रोड का कुछ करो आप। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? हम ये इसकी यहाँ पे ये मंदिर है शीतला माता का, वहाँ पे ही शीतला माता और सिद्धनाथ मंदिर है मेन। मैं और मेरा दोस्त बारिश में स्कूल जाते, सुबह सुबह हमारे पैंट भीग जाते, हमको स्कूल में घुसने नहीं देते। अब क्या करें हम? रजवाड़ा आज समस्याओं में तब्दील हो गया सर। અમારે 5 વર્ષનો છોરો આટલો મોટો છો તો આધાર કાર્ડ ની કરી આલતા ઈ હું એની હું સમસ્યા आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है। नहीं करी आलता है। आ सरपंच से पूछो, सरपंच ना के गाड़ी तो की मोड़ा से डिलीवरी थई એટલે હું છું આ આધાર કાર્ડ नहीं था तार ना कहीं। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम क्या लगाते हो पीछे? डेंडोर। विक्रम भाई डेंडोर, बताइए समस्या क्या है? मेरा एक खाद्य सुरक्षा अभी तक नाम ही नहीं आ रहा है। कितने 3 बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए, फिर भी अभी तक खाद्य सुरक्षा फॉर्म भी भर दिया मैंने, लेकिन कोई अभी तक गेहूँ का कोई नाम ही नहीं आ रहा है उसका। गेहूँ का नाम नहीं आ रहा, गेहूँ नहीं मिल रहे। कितने दिन हो गए, मैं भी पंचायत में जाता पूछता हूँ तो वो बोलते अभी आएगा आएगा आएगा, नाम आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा। कब तक इंतजार कर रहा है उसका, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि अभी आ जाएंगे, चालू हो जाएगा। ऐसा कम से कम 6 साल से तो मैंने परमिट बना दिया, 6-7 साल से, और अभी तक उसको कोई इंक्वायरी नहीं है। पंचायत में जाते हैं तो पूछते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, आएगा आएगा ऐसे। खाद्य सुरक्षा नाम ही भर दिया, सब कर दिया, 2 महीने से कर दिया। साहब मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई नहीं मिलता साहब, गेहूँ नहीं मिलता, जॉब कार्ड में काम नहीं आता, मेरा कोई भी नहीं आता है। मेरे 7 बच्चा है। क्या नाम है? नाम छबीलाल कनीपा साहब। मैं तंबू में रहता हूँ, मेरे इंदिरा आवास भी नहीं है, कोई नहीं है साहब। मैं तंबू में रहता हूँ साहब, मेरा मकान भी नहीं है, मैं सिर्फ में रहता हूँ साहब। गेहूँ ही नहीं मिलता है मेरे को कि इंदिरा आवास नहीं मिलता है। तो मेरा जॉब कार्ड दिया तो जॉब कार्ड सरपंच से अभी तक नहीं दिया मेरे को। हाँ ने इंदिरा आवास भी नहीं दिया। इंदिरा आवास दूंगा ऐसा करके मेरे को लालच खा के 5-5 हज़ार रुपया ले लिया सरपंच मेंबर ने। 5,000 मेंबर ने 5,000 ले लिए। हाँ ले लिया, सब दूंगा ऐसा करके, मेरे को कोई दिया ही नहीं सब। हाँ ने मेरे फिर भी नीचे गिर के मैं अंगलियाँ टूट गई, ऑपरेशन करवाना क्या। ये विकलांग का सर्टिफिकेट को बनवाया अभी? अब बनवाया सब, दवाखाना है क्या। तो अक्सर निकल के तो वो डॉक्टर बोल रहा है कि डूंगरपुर भेजो। डूंगरपुर भेजा तो डूंगरपुर वाला डॉक्टर बोल रहा है डूंगरपुर नहीं गया मैं, तो सागड़ वाला क्या मशीन ख़राब है,
मशीन खराब है ऐसा करके मेरे को बोला साहब मेरे पास स्थिति नहीं है पैसे की, इसलिए मैं यहाँ आके बैठा। मैं दिनेश डेंडोर, सरपंच ग्राम पंचायत ठाकड़ा, पंचायत समिति सागवाड़ा। मेरी ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों का विवरण इस तरह कार्य किए गए, जिसमें 2 ब्लॉक सड़क बनाई गई है, एक का काम चालू है और 3-4 सीसी सड़क भी बनी है, मॉडल तालाब भी किया, अच्छा काम हुआ है। ये वो सफाई का काम भी चल रहा है टेंडर के अंदर। और नरेगा लेबर में अभी वृक्षारोपण पौधारोपण की लेबर भी चल रही है। आज पौधारोपण भी किया है और आवास में भी लगभग नाम जियो टैगिंग हो चुकी है और बाकी जिनके शेष है उनके भी पैसे अकाउंट में आ रहे हैं और किस्त आते ही वो काम चालू है। आप जो सड़कें बता रहे हैं उनमें से कौन कौन सी सड़कों का काम पूरा हो चुका है और कौन सी सड़कें अभी निर्माणाधीन है? जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 सड़क का काम पूर्ण हो गया है और भगवान लाल कलाल के मकान से पाटीदार चौराहे तक ब्लॉक का काम पूर्ण हो गया है और मेन रोड से हर्षित जैन के घर तक कार्य पूर्ण हो गया ब्लॉक का और बंसी भाई के दुकान से माताजी मंदिर तक तालाब के पार पर काम चल रहा है ब्लॉक का। इसके अलावा आप बता रहे हैं मनरेगा में जो लेबर काम कर रहे हैं कितने मजदूर आपके? अभी फिलहाल वृक्षारोपण के अंदर 50 लेबर काम कर रही है। अभी आज ही पकौड़ा चालू हुआ उसमें। रजिस्टर्ड कितना टोटल कितने मजदूरों को रजिस्टर कर? टोटल जॉब कार्ड हैं 1750 जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के अंदर है और अभी थोड़ी सी साइट नरेगा लेबर पर टेंडर वाले की समस्या है तो साइट कितने दिनों का काम देने की आप गारंटी देते हैं? 100 दिन का। सभी को लगभग 100 दिन का मिलता है या? हाँ, सबको लगभग मिल जाता है। अभी काम बंद है फिलहाल। मॉडर्न तालाब की आप बात कर रहे हैं तो कौन सा तालाब है? सालेड़ा तालाब है, क्या वहाँ पिचिंग करवाई थी पत्थरों से और रिंग वॉल बनाई थी। पानी का ठहराव होता है या? हाँ, पानी का ठहराव होता है। अगले साल बारिश हुई तभी तक पानी रुका होगा। नेशनल हाईवे 927 बनने के बाद आपको जैसा ज्ञात होगा कि जो टोल नाका है पटना एरिया में बनने के बाद में बड़े वाहन टोल बचाने के चक्कर में आपके सब यहाँ से गुजरते हैं। यस, वो तो बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे स्कूल वाले बच्चों के लिए और रोड भी पूरा पीडब्ल्यूडी की सड़क पूरी खत्म हो चुकी है और स्कूल के आने जाने वाले बच्चों की परेशानी है। बड़ी गाड़ियाँ अंदर घुसाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आपने क्या पहल की? मैंने माननीय विधायक मोदी जी को पहले एप्लीकेशन से अवगत कराया था और उन्होंने कहा था काम चालू करवा देंगे। आप सागवाड़ा न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपकी सड़क बचे? सर, सबसे तत्काल काम तो वो ही है जो ये पीडब्ल्यूडी सड़क है वो नहीं बन जाए और लोगों को विशेषकर वो सुविधा बड़ी समस्या है। पीडब्ल्यूडी की सड़क तो बन जाएगी तो उससे उसका निराकरण तो होना संभव नहीं क्योंकि बड़े वाहन तो यहाँ से गुजरेंगे ही। हाँ, उसके लिए क्या कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है? सर, छोटे वाहन चलेंगे वो तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी। वो जिसके पास बाइक आइक नहीं है वो, लेकिन वो बड़े वाहन के लिए कोई अगर टोल प्लाजा वालों को बोलेंगे तो वो लगाएंगे ना, कहाँ करके बैठेंगे तो कोई चौकी वोकी लगा के बैठेंगे तो। इसके अलावा सरकार की जो योजना है उसमें से किस तरह से आपके यहाँ पर पंचायत में लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हैं? नरेगा योजना वो चल रही है, काम लोगों को सबको काम समय पे दे रहे हैं और ये पीएम आवास योजना है उसमें लगभग लोगों को काम जिनका हो रहा है उनको दे रहे हैं, किस्त भी कर रहे हैं, जियो टैगिंग भी टाइम पे हो रही है, पेमेंट भी उनके अकाउंट में जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन लगभग लोगों को चालू है और थोड़े से लोगों की बंद है तो भौतिक सत्यापन का काम चालू कर रहा है। इसके अलावा आपके गांव में और कोई समस्या आपको नजर आती है जो आप पंचायत स्तर पर नहीं निपटा पा सकते हैं? नजर आता है सबसे बड़ी समस्या सब पीएससी के लिए है, जमीन की समस्या हो रही है। ग्राम पंचायत आबादी की जमीन फिलहाल नहीं है तो पीएससी के लिए, पीएससी मैंने प्राइमरी स्कूल में चला रखी है, सबसे बड़ी समस्या वो है। पीएससी के लिए मतलब आपको जमीन आवंटित नहीं है? नहीं, तो इसके लिए सरकार से आप क्या मांग करते हैं? पीएससी के लिए जमीन आवंटन कर दी। आपके ठाकड़ा के आसपास, ठाकड़ा गाँव में आसपास में और कौन सी पीएससी? तामटिया है, कितने दूर तक किया गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो लोग अभी हाल फिलहाल में इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? ठाकड़ा कोई वो प्राइमरी स्कूल में चला रखी है पीएससी सब सेंटर, वहाँ पे ही जाते हैं। एक पंचायत के नीचे आपका जो इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, हाँ, भी मतलब छोटा बच्चा भी आया तो वहाँ घास से बिल्कुल चूर रहा है तार, तो कोई बड़ी जनहानि हो जाए उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सब मैंने वो लाइनमैन को बोला है, विगत पहले से ही लगी हुई विगत वर्षों से, उसमें कोई समस्या जैसी बात नहीं आई है, पर
अभी भी मैंने लाइनमैन को बोला है कि ग्राम पंचायत से जो गट्टी सीमेंट आज दिलवा के उसका काम वो घास हटा के सीमेंटेड कर दे, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी सरकार का फोकस जल ग्रहण पर है, तो जल ग्रहण पर आप बोल रहे हो मॉडल तालाब, तो लगभग आप कितने लाख का खर्चा कर चुके मॉडल तालाब पर? दूसरे 36 लाख की सैंक्शन थी। 36 लाख की सैंक्शन है, वहाँ पर 36 लाख के क्या क्या कार्य करवा चुके हैं आप? पिचिंग टोटल करवा दी है। 36 में 24 लाख तो वो मटेरियल होते हैं और बाकी लेबर होती है, तो पिचिंग करवा दी है। तालाब का चौड़ा किया हुआ है, वहाँ पे ऊपर सड़क बनी है, नीचे 2 रिंगल बनी हुई है, सब वो रिंगल 33 लाख में सब है या 35 लाख में नहीं, वो अलग से वो एमएलए मत से। टोटल कितना फंड आपने वो जल ग्रहण के लिए आपने किया, वो क्या बताइए? वो जल ग्रहण के लिए टोटल मॉडल तालाब पर जो आप बता रहे हो स्थान, उस पर कितना खर्च किया? 50 लाख के आसपास। 50 लाख के आसपास। आप वहाँ पर हमारे साथ में चलकर अवलोकन करवाना चाहोगे? यस। तो अभी आपने सुना, ग्राम पंचायत ठाकरड़ा में बहुत ज़बरदस्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई लोगों को यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझना पड़ रहा है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो वासिंदे हैं बता रहे हैं कि उन्हें जो सरकार की योजनाएं हैं उनका सही लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से यही विनती रहेगी और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि अफसरशाही, तानाशाही उनकी कोई सुनता नहीं, तो इस विषय पर संज्ञान लेकर अगर ऐसी कोई समस्या वास्तव में है तो उसका निराकरण किया जाए। साथ ही यहाँ के लोगों ने एक और आरोप लगाए हैं कि यहाँ का जो टोल प्लाज़ा है, उस टोल प्लाज़े की वजह से बड़े वाहन जो हैं टोल बचाने के चक्कर में इस रोड से गुजरते हैं और सड़क काफ़ी टूट चुकी है और यहाँ का ट्रैफिक बढ़ चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार इस पर संज्ञान ले और अगर वास्तव में इस तरह की समस्या है तो उस पर समाधान होना ज़रूरी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से प्रवीण सिंह राव रिपोर्टर के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान, संपादक सागवाड़ा लाइव न्यूज़। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।